भारत विकास परिषद नागौर द्वारा स्थायी प्रकल्प गुरु वंदन छात्र अभिनंदन कार्यक्रम संस्कार एकेडमी में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ परिषद के वरिष्ठ सदस्य चंद्रशेखर शर्मा, विमलेश समदड़िया, श्रवण कुमार सोनी, प्रकल्प प्रभारी विकास सोनी, शरद ग्वाला जोशी और संस्कार एकेडमी के निर्देशक प्रदीप ग्वाला ने मां शारदा के दिव्य चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर सभी छात्र छात्राओं ने समवेत स्वर में राष्ट्रीय वंदे मातरम का सुमधुर गायन किया। वरिष्ठ सदस्य चंद्रशेखर शर्मा ने भारत विकास परिषद का परिचय कराते हुए कहा कि सेवा, संपर्क, सहयोग, संस्कार और समर्पण जैसे 5 श्रेष्ठ आधार स्तंभों पर परिषद कार्य करती है। परिषद का स्थायी सेवा विकल्प नागौर रेलवे स्टेशन पर जल मंदिर के रूप में नियमित संचालित होता है। समय समय पर परिषद जरूरतमंद और मेधावी छात्र छात्राओं को पाठ्य सामग्री, स्टेशनरी, विद्यालय वेश, पदवेश, ऊनी स्वेटर आदि उपलब्ध करवाती है। विद्यार्थियों के लिए भारत को जानो सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का परीक्षा का आयोजन किया जाता है। अपनी कला और प्रतिभा को प्रदर्शित करने के लिए परिषद द्वारा संस्कृति सप्ताह जैसे प्रेरणादायी कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। दिव्यांग व्यक्तियों हेतु परिषद द्वारा समय समय पर कृत्रिम अंग निःशुल्क उपलब्ध करवाए जाते हैं। सामाजिक और राष्ट्रीय जागरूकता हेतु परिषद द्वारा तिरंगा यात्रा, नशा मुक्त नगर, संस्कारी परिवार रचना हेतु कुटुंब प्रबोधन जैसे श्रेष्ठ कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। गुरु शिष्य परंपरा पर बोलते हुए शरद कुमार जोशी ने कहा कि हमारा देश भारत ज्ञान विज्ञान का अकूत भंडारा है। हमारे यहाँ के ऋषि मुनियों ने संस्कार के लोगों को तब जीवन जीने की शिक्षा दी जब वे कबीले बनाकर खाना बदोश जीवन बिताया करते थे। स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस से ज्ञान प्राप्त करके संपूर्ण विश्व में भारतीय संस्कृति का परचम लहराया। अपने गुरु आचार्य चाणक्य से शिक्षा दीक्षा प्राप्त करके चंद्रगुप्त मौर्य भारतवर्ष का सम्राट बना। यहाँ तक कि प्रभु श्री रामचंद्र जी, कृष्ण भगवान जी शिक्षा प्राप्त करने के लिए हेतु गुरुकुलों में रहे। उन्होंने बताया कि केवल विषय का ज्ञान देने वाला विषय अध्यापक जी ही गुरु नहीं होते, बल्कि प्रकृति के शाश्वत घटक भी हमें जीवन में सीख प्रदान करते हैं। सूर्य प्रतिदिन ठीक समय पर उदय और अस्त होकर अनुशासन का पाठ पढ़ाता है। हवा हमेशा शीतलता प्रदान कर पीड़ित मानवता का दुख हरने की सीख देती है। उद्यान में खिला हुआ पुष्प भी हमें विषम परिस्थितियों में सदा प्रसन्न रहने का पाठ पढ़ाता है। सीख जीवन में किसी से भी प्राप्त की जा सकती है। प्रकृति के गुरु रूपी घटकों का भी वंदन करना चाहिए। हमें अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं पर गर्व होना चाहिए। वर्तमान में गुरु शिष्य संबंधों में जो हास हो रहा है, उसके पीछे अपनी जड़ों से कटना और श्रेष्ठ परंपराओं से मुख मोड़ना ही एकमात्र कारण है। भारत विकास परिषद इस छोटे छोटे किंतु श्रेष्ठ कार्यक्रमों के माध्यम से गौरवशाली भारत को पुनः खड़ा करने का प्रयास कर रही है। इस अवसर पर संस्कार एकेडमी के छात्र छात्राओं ने अपने गुरुओं के हाथों में रक्षा सूत्र बांधकर और मंगल तिलक लगाकर उनका वंदन किया। इस अवसर पर 2 मेधावी छात्र छात्राओं गुंजन चौधरी और करण शर्मा का परिषद द्वारा प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित भी किया गया। प्रकल्प प्रभारी विकास सोनी ने छात्र छात्राओं को नैतिकता और देशभक्ति की शपथ दिलाई। परिषद परिवार के श्रवण कुमार सोनी ने संस्कार एकेडमी का आभार प्रकट किया। निर्देशक प्रदीप ग्वाला ने भारत विकास परिषद के सदस्यों द्वारा समय निकालकर छात्र छात्राओं को उत्साहवर्धित करने हेतु परिषद का धन्यवाद ज्ञापन किया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रम छात्र छात्राओं के अध्ययन में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, उनमें ऊर्जा भरते हैं, उनके जीवन की दिशा और दशा बदलने वाले सिद्ध होते हैं। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ किया गया। के आश्रम में जो चीजें मिलती थी सभी के लिए समान होती थी। जो चने सुदामा खाते थे वही गुरु के आश्रम में कृष्ण भी खाते थे। किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था, किसी प्रकार की छुआछूत नहीं थी, किसी प्रकार का अस्पृश्यता का भाव नहीं था। इस प्रकार के गुरुकुल हमारे देश में रहे। थोड़ा और आगे चलते हैं तो हम देखते हैं कि इस प्रकार के शिष्य भी हुए हैं जिन्होंने अपने गुरु जी के कहे गए वचनों के लिए अपने प्राणों को भी त्याग दिया। आरुणि और उपन्य की कहानी आप लोगों ने शायद नहीं सुनी, भाई प्रदीप ग्वाला ने अपने विद्यालय में सुनी है। ऋषि धौम्य ने आरुणि को कहा था कि भाई बाढ़ आने की संभावना है, बहुत ज्यादा जल प्लावन हो रहा है, अतिवृष्टि हो रही है, अपने आश्रम के जो खेत हैं उनकी मेड़ कमजोर है, आप जाओ, आपको मैं ड्यूटी बाउंड करता हूं कि उस मेड़ को मजबूत कीजिए। आरुणि वहां गया, उसने देखा
जो भी कुदाल पावड़ा उसको मिला, हाथ से मिट्टी बना करके और मेड़ बनाने का प्रयास किया, उसको लगा नहीं केवल मिट्टी से और इस प्रकार से काम नहीं चलने वाला है। उसने क्या किया होगा, आप में से कोई बताओ मुझे, अगर जानकारी है तो। हाँ जी, आप बताइए। उस मेड़ में जहां छेद था खुद लेट गया कि मेरे गुरुजी ने मुझे आज्ञा दी है और मुझे इस पानी को इस खेत में आने से बचाना है, तो क्यों ना मैं, अब उसमें वो मर भी सकता था। जबरदस्त ठंडा पानी था, रात का समय था, उसको बुखार भी आया होगा, निमोनिया भी हुआ होगा, पता नहीं क्या हुआ, लेकिन गुरु का जो वाक्य है वो ब्रह्म वाक्य है। और हमारे शास्त्रों में तो कहा भी गया है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरु नमः। जिस गुरु को हमने देवताओं की संज्ञा दी है, ब्रह्मा विष्णु महेश माना है, क्या उसके लिए हम खेत की मेड़ पर जाकर लेट नहीं सकते? ये गुरु और शिष्य का संबंध उस समय में हुआ करता था। चंद्रगुप्त मौर्य का नाम आपने सुना होगा। कौन थे उनके गुरु? आचार्य चाणक्य। किस कोई कैंपस प्लेसमेंट हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य का कि हाँ संस्कार एकेडमी में चला, बट छोड़ा ठीक है, पटू ही ले रहा हुआ चंद्रगुप्त मौर्य ने, बढ़िया पढ़े नहीं। एक पेड़ के नीचे कुछ बच्चे खेल रहे थे, एक बच्चा उसमें से शासक बना था, एक मंत्री बना, एक सेनापति बना, दरबार सजा था। चाणक्य ने नेतृत्व क्षमता को वही पहचान लिया, इस बालक में भारत का सम्राट बनने की क्षमता है, उसको शिक्षा दीक्षा दी, उसको अपने पास बुलाया। क्या आप ये खेल जो खेल रहे हो ना, ये खेल आगे आने वाले 20 सालों बाद में भारत में आपको वास्तव में खिलाने वाला हूं, आप तो जैसा मैं कह रहा हूं वैसा कीजिए। चाणक्य जैसे श्रेष्ठ गुरु और चंद्रगुप्त जैसे श्रेष्ठ शिष्य तब जाकर के भारत की जो है सांस्कृतिक प्रथा का पूरे विश्व में लहराई थी। और उस पेड़ के नीचे खेलने वाले बालक को चाणक्य ने क्या बनाया? नंद वंश का नाश करके और संपूर्ण भारत का अधिपति चंद्रगुप्त मौर्य को बनाया। चंद्रगुप्त मौर्य किस